और ब्रेथ बताइए, डायमेंशन बताइए। मैम 28 मीटर बाय 15 मीटर्स। और जो गोल होता है, गोल के लिए जो बास्केट लगता है वो कितनी हाइट पे होती है? 3 मीटर। ओके, 3 मीटर्स। नेक्स्ट बताइए। Which player played for a La Lakers from 1975 to 1989 and won 6 most valuable player award and was a 19 times NBA All-Star? करीम अब्दुल जब्बार। Okay. करीम अब्दुल जब्बार। Okay. Which country won the gold medal in United basketball for women United States। in 2016? यूनाइटेड स्टेट्स। 16 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, किस कंट्री में? 16 का ओलंपिक किस कंट्री में हुआ था? रियो डी जेनेरो। रियो। 20 वाला ओलंपिक हर 4 साल के बाद होता है, पता है ना? रियो। ओलंपिक गेम हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो 16 वाला रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 20 वाला कहाँ हुआ था? मैम टोक्यो हुआ था 20 में हुआ था। मैम 2021 में हुआ है। 20 वाला ही 21 में पोस्टपोन करके किया गया है। टोक्यो। तो नेक्स्ट कब होगा? नेक्स्ट कब होगा? मैम 25 में। 2025। 24 में ही होगा। 4 में। 24 में ही होगा फ्रांस में। मैम 24 में। ओके, 24 वाला ओलंपिक फ्रांस में होगा। 28 वाला हर 4 साल के बाद तो होगा ही। तो कहाँ होगा 28 का? वो पहले से पता होता है, लॉस एंजल्स में होगा। ठीक है, लॉस एंजल्स। यस मैम। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। कोबे ब्रायंट किस कंट्री के प्लेयर हैं? मैम अमेरिका। अमेरिका के। यहाँ पे NBA दिया हुआ है। NBA का मतलब क्या होता है? NBA ऑल स्टार। NBA का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं पता। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। अच्छा, इसका फुल फॉर्म? यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल बास्केटबॉल ऑर्गेनाइजेशन। NBA है शालिनी। मैम फिर मैं क्लास में मैम टीम होगा। नहीं, क्वेश्चन में तो सिर्फ NBA दिया हुआ है। नेशनल बास्केटबॉल लीग। अच्छा, NBL तो है नहीं, तो लीग कैसे हो गया? एक लीग है। लीग तो है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। याद रखना, ये बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन हम क्वेश्चन देंगे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। आप बताइए। ड्रिबल, फील्ड गोल, पास, डंक, ये वर्ड किस गेम से संबंधित है? ये वर्ड किस गेम में आता है? बास्केटबॉल। ये चारों वर्ड बास्केटबॉल में आता है। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल किस कंट्री का नेशनल गेम है? कल बताया गया था। ये किस कंट्री का नेशनल गेम है? लिथुआनिया। याद रखा करो अनुज। नहीं याद रहता है तो नोट कर लिया करो ना वहीं पे। जब पढ़ने बैठो तो पेंसिल, इरेजर और पेन साथ में लेकर बैठो, क्योंकि हर बात ना दिमाग में नहीं स्टोर होता। ओके मैम। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं? मैम 5। ओके, चलिए पेज नंबर 53 ओपन करिए।
पेज नंबर 53. Yes, ma'am. मैम बच्ची की रीडिंग मैम. ये कहाँ रहता है? इज वन ऑफ द रेयरेस्ट रैप्टर्स फाउंड इन यूरोप एंड द लार्जेस्ट टू हैबिटेट्स द आल्प्स. ये आल्प्स है ना, एक माउंटेन है यूरोप में. ठीक है, यूरोप में जो आल्प्स है एक माउंटेन है और इसी माउंटेन के एरिया में ये वल्चर पाया जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज द बोन ईटर. बोन ईटर क्यों कहते हैं? इसका मतलब वो हड्डी खा जाता होगा. एज इट फीड्स एक्सटेंसिवली ऑन बोन्स, it drops the bones from height as the great as 80 meter onto flat rock. Below the crack them open, the bird thereby obtained access of marrow of the bones that have broken. ये देखो बहुत चालाक है. क्या करता है? इसके दांत से तो टूटेगा नहीं, दांत तो होता नहीं है. इसकी बीक भी उतनी मजबूत नहीं होती. क्या करता है वो? देखता है जहाँ पे ना प्लेन पहाड़ी है, माउंटेन एरिया में 80 मीटर या उससे ज्यादा वाले हाइट से क्या करता है? बोन को गिरा देगा नीचे. तो वो तो गिरेगा तो टूट जाएगा, और टूटने के बाद उसमें क्या होंगे? क्रैक पड़ जाएंगे, दरार होंगे, और फिर वो खा लेता है. बात चालाक है ये. जब उसके दांत से ये से नहीं टूटेगा ना तो गिरा देता है हाइट से, और गिरने के बाद जब वो हड्डी टूट जाती है तो वो बोन मैरो को खाता है. बोन मैरो क्या होता है? बोन मैरो क्या होता है? ये हमारी बोन है ना, हमारा बोन जो होता है इसके बीच के पार्ट को बोन मैरो कहते हैं. ठीक है, ये मुलायम पार्ट होता है. ये बोन ऊपर से ये हार्ड रहता है, ये बोन मैरो सॉफ्ट होता है. यहीं पे ब्लड बनता है हमारे शरीर के अंदर. हमारे शरीर में जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? बोन मैरो में. ठीक है, और इसी बोन मैरो को वो ईगल खाता है. कैसे खाएगा? बोन को तोड़ने के लिए वो हाइट से गिरा देता है, गिराने के बाद बोन टूट जाती है और फिर वो बोन मैरो को खा लेता है. छोटे होते हैं. चलिए दिव्यांशु. दिव्यांशु यस मैम. आप पढ़ो सेकंड वाला, सेकंड पैरा पढ़ो. अच्छा, किताब कहीं और, आप कहीं और थे. मैम एक मिनट. नो मैम, मैं उस दूसरे कमरे में था. क्या है? प्रोक्लेम्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ फिलीपींस द फिलीपीन ईगल. फिलीपीन ईगल क्या है? फिलीपींस का राष्ट्रीय पक्षी है. इज एन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि ये खतरे में है, इसकी स्पीसीज खत्म होने के कगार पे है. एज ए स्किलफुल प्रीडेटर, इट्स लॉन्ग टेल हेल्प्स इट्स maneuver and capture its evasive prey such as flying lemurs and palm civets. क्या है? ये बहुत चालाक है. कपट जिसको बोलते हैं ना, कपट, छल कपट करना, वो वैसा पक्षी है. लॉन्ग टेल की हेल्प से वो क्या करता है? उड़ते हुए बर्ड को अपना शिकार बना लेता है. Increased deforestation has pushed its majestic bird having a beautiful crest to the brink of extinction. क्या है? डिफोरेस्टेशन होने की वजह से ये क्या है? अब खत्म होने की कगार पे, क्योंकि इसका हैबिटेट खत्म हो रहा है, इसके फूड नहीं है, तो वो क्या कैसे सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इसलिए ये क्या होने की कगार, यानी कि ये अब खत्म होने के कगार पे है, इसकी प्रजाति विलुप्त हो रही है. अनुज पढ़िए द गोल्डन ईगल. Yes, ma'am. The golden eagle is the national bird of Mexico. Adept at diving, it can dive with an astonishing speed of 240 km/h using its speed and sharp claws. The golden eagle is able to snatch up prey like rabbits, squirrels, and bird. It also feasts upon carcasses. This dark brown bird
has a golden plumage on its head and neck. ओके बताइए। मैम ये जो गोल्डन ईगल है मैम ये नेशनल बर्ड है मैम मैक्सिको का, एक्सेप्ट अडेप्ट एट डाइविंग। मैम डाइविंग मतलब जैसे गोताखोर जो होते हैं ना, पानी के अंदर जाते हैं डुबकी लगाना, तो वो भी क्या कर सकता है, लेकिन पानी में नहीं। वो क्या करेगा, ऐसे ऊपर से उड़ते हुए नहीं देखे हो किसी बर्ड को उड़ते हुए ऐसे, ये यहाँ उड़ रहा है, डायरेक्ट ऐसे नीचे आएगा। ठीक है, वो कितने मीटर, 240 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो उतनी नीचे तक की ऊंचाई को जा सकता है। यूजिंग इट स्पीड एंड शार्प कॉज। मैम ये अपनी स्पीड को और शार्प कॉज को यूज करके द गोल्डन ईगल इज एबल टू स्नैच। और जो उसका पंजा होता है ना, वो बहुत शार्प होता है, तेज होता है। रैबिट, इसकी वजह से वो क्या करता है, कैसे जानवरों को अपना शिकार बनाता है, जैसे रैबिट, स्क्वेरल और दूसरे बर्ड्स को। इसके अलावा वो मरे हुए जीवों को भी खाता है। उसके हेड पर क्या होते हैं, मैम डार्क, मैम गोल्डन कलर का प्लमेज होता है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, गोल्डन ईगल। गोल्डन ईगल। ओके, नेक्स्ट तान्या, तान्या गौतम। तान्या माइक ऑन करो। यस मैम। तान्या माइक और वीडियो ऑन करो। माइक कौन ऑन करेगा, मैं? यस चलो मैम। पढ़ो। तान्या रीडिंग करो इसका, द हिमालयन वल्चर। The Himalayan vulture are species with dwindling numbers, inhabit mountainous terrains. They feed exclusively on carrion. Like other vultures, they fight with each other to get a better share of the prey. They also grunt and make noise during these encounters. बोलो। बताओ इसका मतलब बताओ। कल्चर क्या है, इसका भी जनसंख्या बहुत कम रह गया है। ठीक है, इनहेबिट्स माउंटेनियस टेरेंस, यानी कहाँ रहता है ये, माउंटेन वाले रीजन में। हिमालयन लिखा हुआ है तो यानी हिमालय वाले रीजन में रहेगा, और हिमालय वाला एरिया कैसा है, माउंटेन एरिया है। दे फीड एक्सक्लूसिव ऑन कैरियन, क्या खाता है, कैरियन मतलब होता है सड़ा, मरा हुआ, सड़ा हुआ मांस। ठीक है, सारे वल्चर्स की तरह ये भी क्या करता है, एस्कैवेंजर्स है, यानी सड़े हुए मांस को खाता है। Like other vultures, they fight with each other to get a better share of the prey. जैसे और भी vultures है ना, क्या कोई भी बर्ड हो क्या करता है, आपस में फाइट करता है, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, फाइट करते हैं। किस लिए, अपने शिकार के लिए। They also grunt and make noises during these encounters. क्या करते हैं ये, encounters जब है होती है तो क्या करते हैं, वो साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन, हिमालयन। सेकंड में है डैश आर नॉकटर्नल बर्ड्स दैट कैन रोटेट देयर हेड अप टू 270 डिग्री, यानी 270 डिग्री तक अपना गर्दन ऐसे रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है। वो कौन सा बर्ड है, नॉकटर्नल है, यानी दिन के टाइम में दिखाई नहीं देगा, सारी एक्टिविटी रात के टाइम में करता है। उल्लू, ठीक है, आउल। मैम आउल। नॉकटर्नल क्या होते हैं,
दिन के टाइम में एक्टिव नहीं रहते हैं, वो रात में दिखाई देंगे आपको। नेक्स्ट है दी डैश वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ अमेरिका इन 1782। कौन से ईगल को Bald अमेरिका eagle. का नेशनल बर्ड बनाया गया है? बाल्ड ईगल, यानी Bald गंजा eagle. ईगल को क्या बनाया गया? नेशनल बर्ड ऑफ अमेरिका। द डैश नेम आफ्टर naturalist William Cooper is known to kill its prey either by squeezing it repeatedly or by drowning it। ये किस प्राकृतिक वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया? कूपर्स हॉक। ठीक है, विलियम कूपर के नाम पर इसका भी क्या नाम रख दिया गया? कूपर्स हॉक। नेक्स्ट है डैश also known as the monkey face owl swallows its entire prey along with its skins and bone। क्या कहते हैं उसे? Barley owl. मंकी फेस्ड आउल Barrel कहते हैं, owl. यानी वो जो आउल होता Barrel होगा owl. उसका फेस मंकी से मिलता जुलता Barrel होगा या owl. मंकी की तरह दिखता होगा, और वो निगल जाता है अपने खाने को, अपने शिकार को पूरा स्किन बोन सहित निगल जाता है। वो क्या है? बार्न आउल। ठीक है, BARN और OWL। इसको आप लोग याद करते चलो।